धीरे धीरे हम पारमिता को लेके आ रहे थे। सबसे पहले दान पारमिता देखी हमने, उसके बाद शील पारमिता देखी, तत्पश्चात हमने शांति पारमिता देखी, उसके बाद हमने वीर पारमिता देखी, और लास्ट हमने जो देखी वो समाधि पारमिता थी, ध्यान पारमिता थी, और जो छठी पारमिता है बोध शक्ति। आज हम देखने वाले हैं प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा आपने पढ़ी होगी अच्छी तरह से, सभी जानते हैं। प्रज्ञा का मतलब है जानना, समझ, जागृति। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे इसके अर्थ हैं, आपने पढ़ी भी होगी। प्रज्ञा के 3 स्तर बताए गए हैं: श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय। चिंतनमय, श्रुतमय प्रज्ञा, सुनने से, पढ़ने से कुछ हमें समझ आती है, कुछ ज्ञान मिलता है, वो प्रज्ञा कहलाती है श्रुतमय प्रज्ञा। और जब हमने पढ़ लिया या सुन लिया और फिर उस पर हमने गहन चिंतन किया बैठकर, उसके अच्छाई और दोषों का आकलन किया, हितकारी है अहितकारी है, ये चिंतन किया हम। और अगर वो हितकारी है तो उसे हम अपने आचरण में लेने के लिए तैयार हो जाते, उसका चिंतन करते हैं बैठ के, तो वो जो है चिंतनमय प्रज्ञा कहलाती है। और जब वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है, हमारे सर्वांग विकास के लिए सही है, हमारे विकास के लिए सही है, तो उसका जो है हम अपने ऊपर आचरण करते हैं। उसका जब आचरण में आ जाती है तो भावना में प्रज्ञा कहलाती है, उसका विकास करने लगते हैं, धीरे धीरे उसको अपने में समाहित करने लगते हैं। ये आपने पढ़ी है, पहले भी बताई गई, बहुत हमारे धर्मचारी साथी हमें बताते रहते हैं, तो आपने सुनी होंगी। तो प्रज्ञा यानी जानना, समझ, यथासंभव पारलौकिक ज्ञान है प्रज्ञा। यथासंभव पारलौकिक ज्ञान है प्रज्ञा। वास्तविकता का जो वास्तव में, ये वास्तविकता का जो ज्ञान है वो जो है प्रज्ञा है। और जो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सब कुछ क्या है? शून्यता है। ये सब कुछ शून्यता है, कोई चीज आपकी स्थिर रहने वाली नहीं, कुछ भी नहीं, यानी खालीपन है। इसका अर्थ है खालीपन है। ये भरे का उल्टा नहीं है, भरेपन का उल्टा नहीं है कि किसी पात्र में पानी भरा उसे खाली कर दिया, वो रिक्त नहीं है, वो रिक्तता नहीं है, वो खालीपन नहीं है, बल्कि ये खालीपन और भरेपन से भी आगे के शब्द हैं। इसका जो अवस्था है उस इससे आगे की अवस्था है। जो इन शब्दों की क्षमता से बाहर है, हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते। न खालीपन से हम डिफाइन कर सकते हैं, न भरेपन से डिफाइन कर सकते, इससे भी ऊपर की चीज। शून्यता मुख्य रूप से प्रज्ञा पारमिता का विषय है। तो आपने शून्यता पढ़ी होगी, हमारे धर्ममित्र जो आगे चल रहे हैं इन्होंने शून्यताएं पढ़ी होंगी, 4 प्रकार की शून्यता बताइए। आगे देखते हैं हम। महायान सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण है ये जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, ये जो महायान शास्त्रों के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है प्रज्ञा पारमिता का। इसमें 30 से अधिक कुछ शास्त्र हैं, कुछ बहुत लंबे शास्त्र हैं, कुछ सर्वाधिक लंबे हैं, कई 1 लाख के करीब कविताओं का संग्रह है ये प्रज्ञा पारमिता में, और कुछ बहुत छोटे हैं, जैसे वज्र छेद का या हृदय सूत्र, बहुत छोटे हैं। आप शिविरों में जाएंगे,
अक्सर हृदय सुख तो वहां पर पढ़ा जाता है, प्रज्ञा पारमिता पढ़ी जाती है। हमारे जो जीएफआर के मित्र हैं वो जाते हैं, उन्होंने पढ़ी होगी वहां पर। ज्यादा टाइम नहीं लगता, पूजा में लेते प्रज्ञा पारमिता, तो बहुत छोटे ही है। तो ये जो है इस प्रज्ञा पारमिता के अंदर शून्यता का जो जिक्र है मिलता है, शून्यता की बात आती, सब कुछ शून्य। फिर भी ये शून्यता जो है बहुत प्रकार की बताई गई है, बौद्ध साहित्य के अंदर भरी पड़ी है। शून्यता के बारे में बहुत सारा साहित्य भरा पड़ा, लेकिन फिर भी प्रमुख जो है हम 4 शून्यताओं को यहाँ पर पढ़ते हैं। बोध सत्व के बारे में हम 4 शून्यताएं देखना चाहते हैं। ये हमारे अध्यात्म गुरु बंते संग्रह जी बता रहे हैं। तो 4 प्रमुख हैं। ये चारों जो शून्यताएं, ये भी सत्यता नहीं है, अपितु प्रज्ञा द्वारा पारमिता सत्य में प्रवेश के 4 स्तर हैं। शून्यता भी 4 प्रकार की पारमिता नहीं है, ये सत्यता नहीं है। ये क्या है? पारमिता के इस तरह पारमिता में प्रवेश करने के स्तर है। क्रमशः ये गहराई की अवस्थाएं जिसमें मात्र हल्का सा आभास हमें मिलता है प्रज्ञा का। पूरी प्रज्ञा हमें वहां भी नहीं मिलती है, सिर्फ आभास ही मिलता है वहां कि प्रज्ञा का स्वभाव क्या है, प्रज्ञा है क्या, या वस्तु क्या है प्रज्ञा, ऐसा हमें कुछ आभास मिलता है उसको। यह केवल वर्गीकरण है। 4 स्तर जो बता रहे हैं शून्यता के, वो सिर्फ वर्गीकरण है, लेकिन इससे होने वाला कुछ भी है नहीं। सिर्फ स्तर है, इससे हम जो है उसमें प्रवेश कर सकते हैं प्रज्ञा के अंदर। यह धारणा द्वारा रचित वर्गीकरण है, वास्तविक चीज नहीं, वास्तविक चीज नहीं है। जिस प्रकार से चंद्रमा की तरफ उंगली उठा सकते हो, इसी प्रकार से हमें इनसे कुछ इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम उंगली से बताते चंद्रमा ये है, उस तरह से वास्तविकता से परे है। चंद्रमा की वास्तविकता से परे है, लेकिन है तो सही। इसी प्रकार से हम प्रज्ञा को इन स्तरों में देखते हैं, जिस प्रकार से हम चंद्रमा को यहां से देखते हैं उंगली से इंगित करके, इसी तरह से ये स्तर जो हैं इनको जो हम देखते हैं, ये स्तरों में हम देखते हैं कि प्रज्ञा क्या है। स्वयं अनुभूति इसमें नहीं है, स्वयं के लिए फिर हमको पूरे आचरण में इसको उतारना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो शून्यता आती है वो आपने पढ़ी होगी, हमारे काफी धर्म मित्रों ने पढ़ी होगी, संस्कारित शून्यता आती, यानी संस्कृत सत्ता, यानी लौकिक सत्ता। भाई और बहनों, हमारा जीवन 3 स्तर में झूमता रहता है, लौकिक, मिश्रित और लोकोत्तर। 3 स्तरों में हमारा घूमता रहता है। तो यहाँ पर लौकिक सत्ता की बात चल रही है। जो संस्कृत शून्यता है, संस्कृत जो सत्ता है, शून्यता है, वो जो लौकिक सत्ता है, फिनोमिनन जो शून्य है, बौद्ध साहित्य में इसके 3 गुण हैं। बौद्ध साहित्य में इसके 3 गुण हैं। कौन कौन से हैं? कि यह सत्ता सुखमय है, ये जो है सुखमय है, यहां हमको कुछ सुकून मिलता है, हल्का सा सुख मिलता है। दूसरे, यह शाश्वत है, स्थिर है, आपको दिखाई देती है, स्थूल है, समय और काल के संदर्भ में नहीं, समय और काल के संदर्भ में नहीं है, अपितु यह ऐसा एक आयाम है जिसमें काल या समय की सत्ता नहीं, काल या समय की सत्ता नहीं है इसके अंदर। और तीसरा यह है कि अंतिम सत्य है। तीसरा जो है इसमें आता है सांस्कृतिक शून्यता के अंदर
ये अंतिम सत्य है। यानी संस्कारिक सत्ता जो असंतोषजनक है, यानी ये तीनों ही चीजें हमारे लिए क्या है? असंतोषजनक है। क्या हमारा जीवन सुखमय है? बुद्धिज्म क्या कह रहा है कि ये जो आपका अस्तित्व है, संस्कारित अस्तित्व है, वो क्या है? दुखमय है। और क्या है? ये अनित्य है। और क्या है? असमाधानी है। हा? तो यहां पर क्या उसका बिल्कुल उल्टा आ गया एकदम कि ये सुखमय है। और क्या है? ये समय और काल के परे है, एक आयाम है। और तीसरा क्या कह रहा है कि अंतिम सत्य है। यानी संस्कारित सत्ता जो असंतोषजनक है, अनित्य, अंतिम सत्य नहीं है। ये अनित्य भी नहीं है और अंतिम सत्य भी नहीं, परमार्थ सत्य भी नहीं है। इन तीनों लक्षणों से रहित, या कह सकते हैं कि संस्कारिक रिक्त है। ये जो शून्यता है, ये संस्कारिक शून्यता क्या है? संस्कार से रिक्त है, खाली है। असंस्कारित से भी ये रिक्त है। अतः संस्कार में वह सत्य नहीं मिल सकता जो असंस्कारित में मिल सकता है। यानी संस्कारिक जो सुखमय है, जो स्थिर है, मतलब शाश्वत है, और क्या अंतिम सत्य है, इनमें जो है हमें जो अंतिम सत्य मिलने वाला नहीं है। अंतिम सत्य किस में मिलेगा? असंस्कारित शून्यता के अंदर हमको अंतिम सत्य मिल सकता है, जो हमें असंस्कारिक दे सकता है। तो दूसरी जो शून्यता है, या दूसरा स्तर है, उसे बोलते हैं हम जो है असंस्कारिक शून्यता या असंस्कृत शून्यता। यदि हम में अपेक्षित प्रज्ञा है, यदि हम में अपेक्षित प्रज्ञा है, तो हम देखते हैं कि असंस्कारित में संस्कारित के लक्षण नहीं है। जहां असंस्कारित हो जाएगा वहां संस्कारित के लक्षण नहीं रहेंगे, वहां खत्म हो जाएंगे, नहीं है। यह इस प्रकार है जैसे संस्कारित में असंस्कारित के लक्षण नहीं होते। संस्कारित में असंस्कारित नहीं होता, या संस्कार यहां पर क्या है? असंस्कारित में संस्कारित के लक्षण नहीं है, वो शून्य है, उस संस्कारिकता से शून्य है। बहुत प्रयास करने पड़े। ध्यान का पूरा मामला ये ध्यान का है। तीसरी प्रकार की शून्यता है महाशून्यता, जिसमें सभी प्रकार की पृथकता लुप्त या समा जाती है। यानी तीसरे में जो ऊपर वाली है वो दोनों ही इसमें लुप्त हो जाती है, समा जाती, खत्म हो जाती, दिखाई नहीं देती। महाशून्यता समा जाती है। महाशून्यता संस्कृत और असंस्कृत में अंतर की शून्यता का दर्शन। महाशून्यता में हमें संस्कृत और असंस्कृत क्या दिखाई है वो हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं, इसको देख ले, दिखाई देने लगती है। अगला एक उन्नत इस तरह आ गया है, तो यहाँ पर हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, समझने लगते हैं। यहाँ पर अर्थात दोनों का अंतर जो शून्य है, यह अंतर अंततः वैध नहीं है। जो ये भी शून्य है, जो अंतर है वो भी शून्य है, लेकिन ये भी वैध नहीं है, ये भी सत्य नहीं। यह महाशून्य, यह महाशून्य है, क्योंकि सभी और परम आध्यात्म अभ्यासी भी इससे डरते हैं। जो इसका अभ्यास कर रहे हैं वो भी इससे डरते हैं, और जो ऊपरी भाग पर हैं वो तो बहुत ही ज्यादा डरते हैं। इसमें डरते हैं कि कहीं अदृश्य न हो जाए, कहीं खो न जाए। शिविर में जाते समय बड़ा हमको जोर लगता है, और जिस दिन शिविर खत्म होता है उस दिन एकदम भाग लेते हैं घर की तरफ, कहीं यहीं न रहना पड़ जाए। तो ये चीज है, हम जो डरते हैं कि कहीं अदृश्य न हो जाए, कहीं हम खो न जाए। किसमें? हम अपने द्विआयामी विचारों को छोड़ना नहीं चाहते। हम दो नावों में पैर रखे हुए, एक गृहस्थी नाव है
और दूसरी हमारी आध्यात्म है। दोनों नावों में हमने पैर रखा है, ये द्वयामी है। हम नहीं छोड़ना, ना तो इसे छोड़ना चाहते हो ना इसे छोड़ना चाहते। और जब दो नावों में पैर रखा होगा तो आप समझते हो क्या हालत। तो हम जो है इससे डरते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। यानी मैं या स्वयं, मैं अपने मैं को नहीं छोड़ना चाहते। मैं ही हूं, मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं ही यहाँ पर सब कुछ अपने में हम उसे पर उलझे रहते हैं। या यह और वह में हम पहचान करने लगते हैं यहाँ पर। परंतु इन सबको जाना है। ना मैं रहेगा, न स्व रहेगा, न यह रहेगा, न वह रहेगा। सबको जाना है, सभी को जाना है महाशून्यता की ओर। और महाशून्यता कैसी है? जिस प्रकार के शेर की गुफा में जाना। महाशून्यता क्या है? शेर की गुफा में जाना, जहां कई और सभी ओर से रास्ते जाते तो हैं, लेकिन वापस आने का कोई भी रास्ता वहां से नहीं है। वापस आने का वहां से कोई रास्ता नहीं है। वो कैसा मार्ग है? रट्टपाल का मार्ग। वो मार्ग किसका है? यश का मार्ग है। वो मार्ग किसका है? रेवत का मार्ग है। हाँ? एक बार उनका पैर निकल गया, फिर वापस नहीं गया, निकल गए। तो इस प्रकार से वो घुस तो सकते हैं उस रास्ते से, जो कई रास्ते हैं वहां गुफा की तरफ, उसमें घुस तो सकते हैं, लेकिन वापस आना वहां का असंभव है। फिर वापस नहीं आ सकते। और इसी का नाम है भिक्षुक होना, श्रमण होना, या प्रविज्ञा होना। इसी कारण हम महाशून्यता में जाना नहीं चाहते। हम पहचान हमारी गुम हो सकती है, हम अपनी पहचान को बरकरार रखना चाहते हैं, हम यहाँ दिखना चाहते हैं, इसलिए हम उधर जाना ही नहीं चाहते। हमें कुछ चाहिए, हमें नाम चाहिए, हमें शोहरत चाहिए, हमारी पहचान चाहिए, इसलिए हम उस साइड में जाना नहीं चाहते। अगर उधर भी जाते तो इस सारी चीज को हम लेके चलते हैं साथ। वहां जाना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ हमारी द्विवादी दृष्टि पूरी तरह से टूट जाती है। जो द्विआयामी आयामी स्थिति हमारी होती है, दो नाव में पैर रखे हुए हैं, वो हम जो है एक तरफ चले जाते हैं, चाहे तो इधर जाओ या इधर जाओ, और नहीं तो बीच में डूबोगे। इसलिए वहां पर मैं और स्वयं खो जाने का भय समाप्त हो जाता है। जब हम इसमें जाएंगे तो पूरी तरह से वहां पर भय समाप्त हो जाएगा, तभी हम उस गुफा में जा सकते हैं। अन्यथा उस गुफा में हम प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर से कुछ भी करते हैं। और चौथे स्तर का जो शून्यता है, शून्यता है। यहां हम यह देखते हैं कि शून्यता स्वयं एक धारणा है। शून्यता स्वयं एक धारणा है, एक शब्द है, एक ध्वनि मात्र है। यहां तक कि महाशून्यता की अनुभूति के मध्य में हमारी द्विवादी विचारधारा जो है, विचारधारा वहां पर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अंततः इनको छोड़ना ही पड़ेगा। जब हम गुफा में प्रवेश करेंगे तो भाई ये जो हमारा द्वैवादी जो दृष्टि है, इसको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। और हम गुफा में प्रवेश कर जाएंगे तो वहां से हमें वापस फिर आना नहीं है। वहां से भय हमारा खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। इसको छोड़ना ही पड़ेगा। हम शून्यता पर आते हैं, जहां कुछ भी कहने को नहीं रहता। यहाँ पर कुछ भी कहने के लिए नहीं होता, कोई शब्द हमारे मुंह से नहीं छूटता, कुछ भी नहीं रहता। मात्र यहां पर जो है गूंजती गहरी खामोशी बनी रहती। जिस प्रकार से गूंगे का गुड़, गूंगे ने गुड़ खा तो लिया, अगर तुम पूछोगे उससे कि इसका स्वाद क्या है तो वो बता नहीं सकता। इसी प्रकार से हमारी हालत ये हो जाती है कि हम अपने अंदर ही अंदर जो है आनंद लेते रहते हैं। हमारा चित्त बड़ा प्रफुल्लित होता है, शरीर हल्का हो जाता है, सभी तरह से हम जो है प्रसन्न चित्त रहते हैं, लेकिन हम उन शब्दों को वाणी में नहीं बांध सकते। हमारी वाणी बिल्कुल बंद हो जाती है। प्रज्ञा पारमिता
शास्त्रों की सबसे सुंदर रचना है, सबसे सुंदर रचना है हृदय सुक्त। यह नाम इसलिए है कि यह सभी का सार है। ये जो है सभी का सार है। हृदय सुक्त पढ़ा जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। रूपम शून्यता है, सब कुछ शून्यता, शून्यता, सब कुछ शून्यता है, कुछ है ही नहीं, और फिर वो भी नहीं है, है? पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हृदय सुक्त यह नाम इसलिए है कि यह सभी का सार है। इसका अंत एक मंत्र द्वारा होता है। प्रज्ञा पारमिता का अंत किससे होता है? एक मंत्र द्वारा होता है। मंत्र क्या है? गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वा, ये मंत्र है क्या? तो इसका क्या है ये मंत्र? ये चार शून्यता को दर्शाता है। चारों शून्यताओं को ये मंत्र जो है दर्शा रहा है। क्या है? गते गते का अर्थ है संस्कारित सत्ता से गया, संस्कारित सत्ता से निकल गया, छोड़ दिया उसने, संसार से चला गया, इस संसार में नहीं रहा। क्या हो गया? एक कहावत है हमारी तरफ, गया गया सो गया। ये जो है धूर्त ने जो बनाया था इसको कि जो गया को चला गया वो वापस नहीं आएगा, गया वो तो। और वास्तविकता यही है कि जब आपने चीवर धारण कर लिया तो वापस किस लिए घर में जा रहे हो भैया? किस लिए? गया गया सो गया, मतलब यह है कि संसार से गया। यह संस्कृत अनुभूति की सत्यता है, संस्कारित अनुभूति की सत्यता है, जिसे हम त्यागते, जिसे हम छोड़ते हैं। और तब आता है पारगति, उसके बाद आता है पारगति। पारगति का मतलब है जब हम संस्कारित को छोड़ते हैं तब पार करके हम कहां जा रहे हैं? असंस्कारित में जा रहे हैं, दूसरे स्तर पे जा रहे हैं। पारगति का मतलब है संस्कारित में हम जो है प्रवेश कर रहे हैं, दूसरे स्तर में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाते हैं कहीं और जाने के लिए। अब हमारा लक्ष्य कुछ और हो गया, संसार की तरफ से हम दूसरी तरफ चलने दिए, तो हमारा लक्ष्य कुछ और हो गया, जाने के लिए कुछ ही नहीं है। इसके बाद आता पार संगते, अर्थात सब कुछ के बाहर गए, जो कुछ है जहां पर जाना चाहते थे उससे भी बाहर निकल गए। बुद्ध के बारे में क्या कहा जाता है? वो क्या थे कि पहले चूजे थे जिन्होंने पहला कवच तोड़ दिया, उन्होंने कवच तोड़ा, और उसके बाद दूसरे चूजे उन्होंने चोंच मार मारे कवच तोड़ के दूसरों को निकाला। तो हम वहां पर पहुंच जाते, अपना कवच स्वयं तोड़ लेते हैं, अपना कवच स्वयं तोड़ लेते और बाहर निकल जाते हैं। हम संस्कारित असंस्कारित के अंतर को पार कर जाते हैं। इसके बाद है बोधि, गते गते पार गते पार संगते बोधि। बोधि का मतलब हो गया वास्तविकता। यह वाक्य की रचना नहीं है, मात्र एक हर्ष उच्चारण या हर्ष नाद है। ये हमारे अंदर गूंजता है, ये बोधि का हमारे अंदर गूंजेगा। फिर जब बोधि हमारे अंदर, बोधि जागृत हो जाएगी, बोधि आ जाएगी, जब हम बुद्ध हो जाएंगे तो क्या होगा? अंदर ही अंदर हमारे वो चलता रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही अंदर हमारे अंदर चलता रहेगा। तो ये हर्षनाद है। बोधि यानी जागृति, परम जागृति। हम शून्यता की धारणा से पूरी तरह से ऊपर उठ गए, यहाँ कोई भी शून्यता नहीं रही। सिद्धार्थ क्या थे? वही तो थे। सिद्धार्थ का बुद्ध बनना इसी में तो आता है कि उन्होंने संसार को एकदम एक किनारे कर दिया और अकेले। तो बुद्ध ने यही तो कहा था कि मैं बुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं और इस संसार का इस समय का अकेला हूं, और अकेले बुद्ध थे। तो ये जो है परम जागृति, यह महाशून्यता की धारणा से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे कि तीन शून्यताओं को पार कर जब हम चौथी शून्यता में पहुंचते हैं तो अनायास ही हमारे अंतर्मन से निकलता है, यही तो है, यही तो है, यही वो चीज है जो मुझे चाहिए थी, यही मेरा लक्ष्य था। और यही बुद्ध के मुंह से निकला था जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे, उनके मुंह से भी ये निकला था कि इसी को मुझे चाहिए था, यही मैंने प्राप्त करना था।
और जो है अब तू दोबारा मेरा घर इसको रचना नहीं कर सकता, मैंने जो पाना था पा लिया, लेकिन अब तू दोबारा इसकी रचना नहीं कर सकता, बहुत दौड़ाया तेरे, लेकिन अब मैंने तुझको देख लिया, यही है। और अंतिम शब्द है स्वाहा। यह क्या करता है? ये घोषित कर रहा है, घोषणा कर रहा है। किसकी घोषणा कर रहा है? पवित्रता की, कि आप पवित्र हो चुके हो, अपने स्तर से ऊपर उठ चुके हो। हैं? ये जो है सफलता की, आपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, उपलब्धि आपने प्राप्त कर ली है, आपका प्रयत्न पूरा हो चुका है, अपना लक्ष्य आपने पा लिया है, बुद्ध हो गए आप जागृत हो गए, सभी चार महाशून्यताओं का विकास पूर्ण रूप से हो गया और वास्तविक सफलता आपने हासिल कर ली, प्राप्त कर ली। इसकी ये जो है स्वाहा घोषणा कर। तो गते गते पार संगते बोधि स्वाहा, इस प्रकार से बोधिसत्व की पारमिताएं आगे चलती हैं। शून्यता के आधार पर अगर चिंतन में प्रज्ञा को विकास का चिंतन करें तो अधिक उन्नत अवस्था का बढ़ती दिशा में सत्य दर्शन कहते हैं इसको, जो प्रज्ञा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, एक साथ प्रकट करता है। इसमें क्या है? पहली प्रज्ञा क्या है इसमें? इसको बोला जाता धर्म धातु प्रज्ञा, यह आधारभूत प्रज्ञा है। अन्य चार प्रज्ञाएं इसी के पहलू हैं। धातु का अर्थ है आयतन या लोक क्षेत्र या संपूर्ण ब्रह्मांड। धर्म का अर्थ है सत्यता या परमार्थ सत्य, अर्थात ब्रह्मांड की सत्यता से परिपूर्ण। जैसे सारा सौर मंडल सूर्य की किरणों से ढका हुआ है, वैसे ही सारा ब्रह्मांड में सत्यता या सत्यता का वास है। पूरे ब्रह्मांड में सत्यता छाई हुई है, उसमें समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान है जो सत्य से परिपूर्ण है। दूसरी पारमिता आती है इसके अंदर, दूसरी प्रज्ञा आती है ज्ञान या दर्पण सदृश प्रज्ञा। हाँ, यहाँ प्रबुद्ध चित्त बिना किसी भेदभाव के सभी को समान देखता है, हर वस्तु के सत्य स्वभाव को जानता है, समझता है। सब कुछ सत्य दर्पण के समान प्रतिबिंबित होता रहता है। जितना भी सत्य है उसके मन के ऊपर जो है दर्पण के रूप में वो जो है प्रतिबिंबित होता रहता है, उससे सब चीज का सत्य ज्ञान होता रहता है अपने आप। तीसरी जो प्रज्ञा है वो है बराबरी की या समता रूपी प्रज्ञा। यह प्रबुद्ध चित्त को हर चीज में एक ही सत्य दिखाई देता है, वहां भेद नहीं रहता बिल्कुल भी। इसमें सब कुछ एक दृष्टि से देखता है। जैसे सूर्य की किरणें महल की छत पे पड़े, चाहे झोपड़ी की टप्पर पे पड़े, चाहे गोबर के ऊपर पड़े, वो ये नहीं देखती कि ये गोबर है इस पे नहीं डालूं, या जो है छत पे ये छत है इस पे ज्यादा डालूं, ऐसा नहीं देखती। वो सभी पर समान रूप से पड़ती। इसी प्रकार से प्रबुद्ध चित्त जो है प्रेम और करुणा के वशीभूत, अच्छे बुरे के भेद रहित सभी के लिए एक जैसा होता है, सभी के लिए एक जैसा होता है। भगवान बुद्ध के उदाहरण बहुत सारे, जो भगवान बुद्ध को नहीं चाहते थे भगवान बुद्ध उनके पास जाते, क्योंकि वो करुणावान, उनको रास्ते पर लाना था, इसलिए तो वो जो है समान रूप से देखता है। चौथा क्या है? चौथी है सर्वभेदिक प्रज्ञा, फर्क करने वाली। यहाँ प्रबुद्ध चित्त सब कुछ एक जैसे भाव से देखते हुए भी हर चीज में अपने विशेष को पहचानता है कि इस चीज में विशेष क्या है, उसे भी पहचानता है। वह दोनों यानी समता और पृथक विशिष्टता को एक साथ देखता है, न किसी को घटाता है और ना ही किसी को बढ़ाता है, बल्कि जो है ना वो एकता में अनेकता देखता है, अनेकता को घटाता है, एकता पैदा नहीं करता, और ना ही एकता को बढ़ाकर अनेकता पैदा करता है। वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। और पांचवी जो अंतिम ज्ञान है, पांचवा अंतिम है, वो है सर्व समावेश प्रज्ञा।
प्रबुद्ध चित्त अपने आप को सभी सत्यों के लिए लगाता है, भेद नहीं करता। सत्य सभी आ गया, पूरा जीव जगत आ गया इसके अंदर। सत्य का मतलब है जीव जगत, सभी सत्यों के लिए लगाता है। इसके लिए कई कुशल उपाय भी करता है। बाबा साहब ने कितने उपाय करे, उसने जाति विशेष के लिए नहीं किए, बाबा साहब ने किसी जाति विशेष के लिए नहीं किए, और ना ही उन्होंने अकेले मानव के लिए किए, उन्होंने बहुत सारे प्राणियों के लिए किए। हाँ? तो सत्यों के लिए लगाता है, इसलिए कई कुशल उपाय करता है। यह सब स्वेच्छा से और त्वरित करता है, अपनी इच्छा से करता है, किसी के दबाव नहीं करता, और जल्दी करता है। उस डिसीजन लेने में देरी नहीं करता, त्वरित करता है। सहायता करने की भावना स्वतः फूट पड़ती है। वो ये नहीं देखता कोई मुझे आज्ञा देगा, ये परिस्थिति बनेगी तब करूंगा, नहीं, उसका जो करना है वो स्वतः अंदर से भावनाएं फूटती हैं। तो इस प्रकार हम जो है प्रज्ञा के विभिन्न रूप हमने देखे आज, जो बोधिसत्व में समाहित रहते हैं। भाई और बहनों, टाइम भी काफी हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आपने बहुत ही अच्छे मन से आपने सुन लिया। आपके अंतर्मन को वंदन नमन करता हूं मैं, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।